हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि इस सेशन के अंदर हम चर्चा करते हैं अभी 2026 के अंदर जितने भी पेपर हुए, चाहे वो आरपीसी द्वारा या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाए गए, क्योंकि उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कुछ बदलते हुए पैटर्न के आधार पर। तो वो जो बदलता हुआ पैटर्न है उसी का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। आइए आज के हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन को लेकर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने कल के सेशन में सोल्व किए थे। बाकी वाले जो क्वेश्चन है आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको बदलता हुआ पैटर्न यही है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है ए के रूप में और दूसरा उसका कारण है रीजन आर के रूप में। आपको ये बताना है उपयुक्त कथनों के आलोक में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो कौन सा है। यानी कि आपके सामने देखिए एक तो अभिकथन ए दे रखा है और एक इसी का कारण दे रखा है। आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। क्या अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो क्या ये व्याख्या कर रहे हैं, और यदि एक भी गलत हुआ तो फिर ये व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या कह रहा है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि होली के अवसर पर राजस्थान के प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रम्मत का एक विशेष महत्व है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अभिकथन ए दे रखा है वो तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? रम्मत की। रम्मत जो लोकनाट्य है वो हम सब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है ये। लेकिन इसकी एक खास बात है रम्मत की। कौन सी? यदि आपको पूछा जाए कि रम्मत की जो है शुरुआत, रम्मत का जो उद्भव है वो तो कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे सर रम्मत की जो शुरुआत या जो उद्भव हुआ है वो हुआ है, आपके याद रखिएगा, जैसलमेर से। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान के अंदर रम्मत जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो फिर आप याद रखिएगा बीकानेर की। अच्छा, बीकानेर में भी याद रखिएगा पाटा संस्कृति की जो रम्मत है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी वन लाइनर के तौर पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन जो ए है वो तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे। अच्छा, दूसरा है कारण आर। आर क्या कह रहा है कि फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट ने रम्मत परंपरा को जीवित रखा है। आप कहेंगे सर फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट, ये तीनों तीनों जो व्यक्ति हैं वो रम्मत के कलाकार नहीं हैं, ये तमाशा के कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं? याद रखिएगा तमाशा के कलाकार हैं। रम्मत की तो बात होती है तो याद रखिएगा इनके जो प्रवर्तक हैं, रम्मत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? याद रखिएगा तेज कवि। और तेज कवि की एक पुस्तक जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? याद रखिएगा स्वतंत्र बावनी। और तेज कवि द्वारा अपनी जो पुस्तक है स्वतंत्र बावनी, ये किसे भेंट की गई थी? याद रखिएगा गांधी जी को। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आर जो है वो तो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं, आप कहेंगे नहीं सर। ए और आर दोनों सही हैं, आप कहेंगे नहीं सर। ए सही है लेकिन आर जो है वो सही नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला है, आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई? बात है यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी। देखिए ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 28 जनवरी 28 जनवरी 1958 को। कहाँ पर हुई है? याद रखिएगा उदयपुर। दो बातें और भी याद रखिएगा इसकी कि ये जो साहित्य अकादमी है, याद रखिएगा इससे एक मासिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है मधुमती। क्या नाम है? मधुमती। और इसी अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, मीरा पुरस्कार। और हमारे राजस्थान में
साहित्य की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार भी यही है। कौन सा? याद रखिएगा, मीरा पुरस्कार। तो ये चार बातें जरूर याद रखिएगा इस अकादमी की, कि राजस्थान साहित्य जो अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है, कौन सी मासिक पत्रिका है और पुरस्कार कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है, दिख जाएगा क्या क्वेश्चन? अब क्या है, बदलता हुआ पैटर्न आपके सामने क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार ही रखता है। ठीक है, चलिए जो हमारे काम के ऑप्शन है वहां तक रख लेते हैं, ये दिख रहा है आराम से ना। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे वही दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और एक इसका कारण आर है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ए सही है, आर सही है, व्याख्या करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि भरतपुर के निकट क्षेत्रों में उनकी बोली पर जो है वो ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि भरतपुर का जो एरिया है, भरतपुर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर आप देखेंगे कि कौन सी ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर जो है किस भाषा का प्रभाव है, ब्रज भाषा का प्रभाव है, यूपी के कारण। तो ये बात तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। कारण क्या है, आर क्या कह रहा है कि अलवर का जो क्षेत्र है और भरतपुर का जो कुछ भाग है वो मेवात के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। यानी कि हमारे राजस्थान का जो मेवात एरिया है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में मेवात क्षेत्र कहाँ है, तो हम कहते हैं अलवर और भरतपुर के अंदर। और यहाँ पर ये बात जो है बिल्कुल सही है, यहीं पर आपके मेवाती है, मतलब आर जो है वो भी सही है। लेकिन आप ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप कहेंगे सर बातें दोनों ही सही हैं, अभिकथन भी सही कह रहा है, आर भी सही कह रहा है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मेवाती की बात चल रही है और यहाँ पर बात किसकी चल रही है, ब्रज भाषा की चल रही है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्या कह रहा है, हाँ लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पश्चिमी बोलियों का चयन करें। अब यहाँ पर आपके सामने पश्चिमी बोलियां पूछी गई है राजस्थान के संदर्भ में कि पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का चयन करिए। आपके सामने 5 बोलियां हैं, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, हाड़ौती है और मेवाती है। ठीक है, अब इनको आपको पश्चिमी राजस्थानी बोलियां बतानी है कौन कौन सी है। देखिए ये तो रहा आपके सामने मैप, यहां पर जो पांचों हैं वो मैं यहां ऑप्शन में रख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो मारवाड़ी यहां पर है, ठीक है, मेवाड़ी की बात करेंगे तो वो मारवाड़ी की ही उपबोली है, यहीं पर है। वागड़ी की बात करेंगे तो वागड़ी भी इधर है। इधर बात करेंगे हाड़ौती की तो हाड़ौती इधर है। और एक कौन सी दे रखी है, मेवाती। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि हाड़ौती जो है वो तो आपके कौन से में है, आप कहेंगे सर पश्चिम में नहीं है। हाड़ौती जो है वो आप देखो ये दक्षिण एरिया है और ये कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एरिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हाड़ौती है वो तो नहीं होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। ये लो, यानी सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब बचे हैं ऑप्शन 2। अच्छा एक यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि मेवाती। अच्छा मेवाती से भी कंफर्म हो रहा है कि ये उत्तर और पूर्वी में है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिस ऑप्शन में ई है वो भी नहीं होगा, तो इस ई इसमें है ये भी नहीं होगा, ई इसमें है ये भी नहीं होगा, ई इसमें है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग बचा केवल ऑप्शन ही एक ही है। तो अब आप देख लीजिए कौन कौन सी है। आप कहेंगे सर मारवाड़ी है,
आप कहेंगे सर मेवाड़ी है, आप कहेंगे सर वागड़ी है। देखिए वागड़ी जो बोली है इसका एरिया है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, तो इस हिसाब से पश्चिमी आया। यहाँ पर मारवाड़ी बोली आप देखेंगे तो वो है भी कहाँ पर, पश्चिम के अंदर, और इसी मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी, मेवाड़ी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो गया है डी इज द करेक्ट आंसर। कई बार इस प्रकार से जब चीज़ें आपके सामने आए तो आप प्रयास करें कि इस प्रकार से मैप के माध्यम से आप इस प्रश्न का जो है वो आंसर निकालें, ठीक है, वरना ऐसे पर्सन कंफ्यूज होकर हम गलत कर देते हैं, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ प्रसिद्ध मंदिर दे रखे हैं, आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो इनका सही क्रम बताना है, ठीक है। क्रम बताएंगे तो देखो ये रहा राजस्थान, यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। पुष्कर कहाँ है ब्रह्मा मंदिर, आप कहेंगे सर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर जो है वो है अजमेर के अंदर। यहाँ भरथरी मंदिर है शरीस का, आप सब जानते हैं कि वो है अलवर के अंदर। गलता जी मंदिर जो है मंकी टेम्पल्स जिसे कहते हैं, गलता जी वो है आपके कहाँ पर, आप कहेंगे सर जयपुर में। और तनोट माता मंदिर जो है, तनोट कहाँ पर है, जैसलमेर में। इनका मतलब ये है कि मंदिर आपको पता है कौन कौन से जिलों में है, तो अब इन जिलों को ही दर्शाना है किस दिशा से किस दिशा की ओर, आप कहेंगे सर पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। मतलब ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, आपको इधर से इधर की ओर इनको जमाना है। तो आप कहेंगे सर चलो फिर जमा दीजिए। भाई इनमें सबसे पहले पश्चिम की तरफ कौन आएगा, आप कहेंगे सर जैसलमेर आएगा जिला, यहाँ पर जैसलमेर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जिस मंदिर की बात होगी वो मंदिर है आपके कौन सा, तनोट माता, ये लो। यानी ऑप्शन की भी यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब डी जिसमें नहीं आ रहा है उसको तो कट कर ही दीजिए आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ये है, तो गलत है। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, तो आप कहेंगे सर तनोट माता के बाद में यदि आप देखेंगे तो अगला मंदिर जो है वो अजमेर के आएगा, क्योंकि वो यहाँ हृदय है, वो यहाँ पर है आपके ब्रह्मा मंदिर। कौन सा है, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के बाद में आप देखेंगे जयपुर वाला आ जाएगा आपके कौन सा, गलता जी। और गलता जी के बाद में जो है वो सबसे बाद में कौन सा, अलवर वाला ही है, और वो है आपके भरतहरि मंदिर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए डी है, फिर ब्रह्मा मंदिर की बात करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर गलता जी की बात करेंगे तो सी आ जाएगा, और भरथरी मंदिर की हम बात करेंगे तो बी आ जाएगा, डी ए सी बी, ठीक है, डी ए सी बी इसका जो राइट आंसर है वो तो है ये। लेकिन यहां आप देखेंगे कि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये है। अब या तो कोई मिस्टेक हुई है या तो या ऑप्शन में हुई है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता ही है भाई ये जिले रहे, इन जिलों को आप मैप में दर्शा देना, यही सही क्रम रहने वाला। लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन सा सही क्रम है उसको भी यदि हम देखेंगे भाई इस पर्सन के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर तो वही है जो बोर्ड ने करवाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे आखिरी के अंदर तो क्या आ रहा है, भरतपुर है, यानी कि सॉरी भरथरी मंदिर है अलवर वाला, और वो कौन सा है, बी। तो बी सबसे आखिरी में है, और सबसे पहले कौन सा, तनोट। डी से लेकर बी तक है। अच्छा डी से लेकर बी तक देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। फिर तो ऐसे होगा भाई, हमें तो एग्जाम के अंदर इक्वेशन सोल्व करना है ना, सोल्व करने के जितने तरीके हो उस तरीके को अपनाइए, बाकी एग्जैक्ट तो आपके सामने ये है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है आपके सामने कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत संयंत्र हैं। तापीय विद्युत संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है। देखिए छबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र, कोटा तापीय विद्युत स्टेशन, घिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन, सिक्कर तापीय विद्युत स्टेशन। आप कहेंगे सर यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं
कि राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्र वाले कौन कौन से हैं। तो देखिए छबड़ा जो है वो आपके कहाँ पर है, आप कहेंगे सर 12 के अंदर। अच्छा कोटा की यदि हम बात करेंगे तो कोटाला कोटा के अंदर ही है। घिरल की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये है आपके बाड़मेर के अंदर। तो यानी कि ए बी और सी ये तीनों ही सही हैं, याद रखेंगे। सिक्कर इस प्रकार से कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपके सामने कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इस थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी बार क्वेश्चन अलग तरीके के, एक तो ये आता है कि प्रथम राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर जो प्लांट है, तापीय विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा कोटा। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन वाला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित है, तो आप कहेंगे सर वो है सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ जो है वो आपके कहाँ पर है, गंगानगर में, याद रखिएगा। ये दो बातें और भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके सामने पूछी जाती है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पर शुभंकर के बारे में बातें दे रखी है, आपको पहचानना है कौन सा जो है वो शुभंकर के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि बाड़मेर का जो शुभंकर है वो यहाँ दे रखा है लोमड़ी, दोसा का जो शुभंकर है वो दे रखा है खरगोश, कोटा का शुभंकर जो है वो दे रखा है राजहंस, जयपुर का जो शुभंकर है वो है चित्तल। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो आप कहेंगे सर बाड़मेर का जो शुभंकर है वो लोमड़ी, या इसे आप कह सकते हैं मरु लोमड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। तो दोसा का जो प्राणी शुभंकर है वो कौन सा है, खरगोश, आप कहेंगे ये भी सही है। कोटा का जो प्राणी है शुभंकर वो राजहंस है, आप कहेंगे नहीं सर। कोटा का जो शुभंकर है याद रखिएगा वो है आपके सामने उदबिलाव। कोटा का जो शुभंकर है वो कौन सा है, याद रखिएगा उदबिलाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर यही पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य फिर सी नहीं है। डी क्या कह रहा है कि जयपुर का जो है वो कौन सा है, चित्तल है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो यहां पर हो जाएगा आपके सामने सी जो है वो आपके याद रखिएगा इनकरेक्ट है, सत्य नहीं है। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर देखेंगे आप शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो शुभंकर से रिलेटेड और एक थोड़ा सा आप याद रखेंगे पंचगौरव योजना का, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्द जो है वो छोटे छोटे मास्टर कैप्सूल आने वाले हैं, किससे संबंधित, एक तो शुभंकर से संबंधित डाल देंगे, एक आपके पंचगौरव याद रखेंगे। ठीक है, और ODOP तो चलो फिर इसी में आ जाएगा, पंचगौरव के अंदर ही आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, और कौन कौन से, एक तो शुभंकर और एक आपके सामने याद रखिएगा पंचगौरव। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। अब प्रतिदिन एक क्वेश्चन आपके लिए भी होगा, वो वन लाइनर होगा ना, कथन कारण वाला हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपके लिए रखेंगे। तो ये आज का क्वेश्चन है आप सब विद्यार्थियों के लिए। सारे के सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्या है प्रश्न कि किस जिले को हरियाणा सरकार संग MOU के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा। यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसे हरियाणा सरकार संग MOU हुआ है, उसके तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा। चूरू जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, भरतपुर जिला है, या फिर अलवर जिला है। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। अब प्रतिदिन एक इसी प्रकार का वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए होगा। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट के अंदर जो सही आंसर है उसको हम पिन कर देंगे, जो भी आप में से बताएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा की। ये सेशन लगातार विधिवत रूप से जारी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं 2026 में, और बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।